राजद नेत्री रोहिणी आचार्य ने छपरा गोलीकांड को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूडी को जमकर घेरा है। वहीं छपरा में फिर अपराधियों ने गोली मारकर वकील और उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी है। सुशासन की सरकार में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। छपरा में सुबह सुबह अपराधियों ने 2 वकील जो कि पिता और पुत्र थे, गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस खबर ने चारों तरफ सनसनी मचा दी है। यूं तो कहने को बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार क्राइम पर 0 टॉलरेंस की बातें करते हैं, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट है। छपरा शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सुबह सुबह अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों मृतक पिता और पुत्र हैं, जो कि पेशे से वकील हैं। मृतकों में एक का नाम राम अयोध्या राय है, दूसरे का नाम सुनील राय है। बता दें कि सुबह दोनों पिता और पुत्र रोज की तरह न्यायालय आ रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर पुल के पास अज्ञात अपराधियों ने दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर के उनके परिजनों का क्या कहना है, वो सुनिए। केकरा से झगड़ा होइल रहे? के मरले बा? पहले से कोनो झगड़ा रहे? कौन चीज झगड़ा बा? जमीन के झगड़ा बा? हमें 10 बरस से कैसे 30 बरस से जमीन के झगड़ा है। क्या हुआ? गोली लगा। किसको लगाया गोली? किसने मारा? देखे नहीं, मार कर पहले से कोई विवाद झगड़ा? झगड़ा हो रहा था। किससे? पटीदारी में। जमीन का झगड़ा है? विवाद से। इसके पहले भी गोली चला था? वहीं पुलिस की माने तो ये पूरी घटना जमीनी विवाद बताई जा रही है। बता दें कि एक तरफ जहां परिजनों ने बताया कि मृतक का अपने पट्टीदार से लगभग 10 सालों से जमीनी विवाद चल रहा था। पहले भी इनके परिवार पर इस तरीके के हमले हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त किसी जान माल को हानि नहीं पहुंची थी। वहीं अब एक बार फिर से गोली चली तो दोनों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच में जुटी है। देखना होगा कि कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। बता दें कि इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे हैं। एक बार फिर से नीतीश का सुशासन राज सवालों के घेरे में है। तो वही तो हम बोले कि अब रूडी जी बताएंगे ना। गोलियां चलती है, चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है। इस पे क्या कहिएगा? सच्चाई सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था। जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? जी ठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया। बिहार को तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। सही बात बोल रहा है ना। तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने। उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में।
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।